ओली उत्तराखंड का बेहद खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है जो पूरी दुनिया भर में स्कीइंग के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यह खूबसूरत जगह समुद्र तल से 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आप नंदा देवी पीक, मान पर्वत पीक और कामत पर्वत पीक के शानदार और अद्भुत नज़ारे भी देख सकते हैं। यहाँ हर साल स्कीइंग की चैंपियनशिप भी की जाती है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ ओली और आपको बताऊंगा कि कैसे आप ओली घूमने आ सकते हैं और क्या है ओली घूमने का सही तरीका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार बनाता रहूं। तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि ओली कैसे पहुंचा जाए। आप देश के किसी भी कोने में मौजूद हो, आपको हरिद्वार या फिर देहरादून तक जरूर आना पड़ेगा। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। देहरादून से ओली के बीच की दूरी 278 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रेन से आ सकते हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार में है और हरिद्वार से ओली के बीच की दूरी 288 किलोमीटर है। ये दूरी भी आपको बाय रोड ही तय करनी पड़ेगी। तो चलिए अब बाय रोड की बात कर लेते हैं। हरिद्वार से जोशीमठ के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बस से चले जाइए या फिर आप रेंटेड टैक्सी ले लीजिए। या अगर आप खुद की अपनी कार या बाइक से आए हैं तो आप उससे भी जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस की भी टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बस में किराया करीब 750 रुपए रहता है ऑनलाइन बुकिंग में। आप चाहें तो हरिद्वार में मौजूद टूर एंड ट्रैवल ऑफिस के थ्रू भी हरिद्वार से जोशीमठ का टिकट बुक कर सकते हैं, जो ऑनलाइन की अपेक्षा थोड़ा सस्ता हो जाता है। अगर आप और सस्ता चाहते हैं तो डायरेक्ट बस स्टैंड से भी बस ले सकते हैं। हरिद्वार से जोशीमठ के लिए बस सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक चलती रहती हैं और ये सबसे सस्ता तरीका है। बट सुरक्षित तरीका यही है कि आप पहले से टिकट बुक कर लें। अगर आप हरिद्वार से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं तो शाम को 5 या 6 बजे तक आप आसानी से जोशीमठ पहुंच जाएंगे। इस दिन आपको जोशीमठ में ही स्टे करना पड़ेगा। जोशीमठ में स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। जोशीमठ में मीडियम क्लास रूम आसानी से 700-800 रुपए में मिल जाता है। इसके अलावा महंगे रिजॉर्ट्स भी जोशीमठ में अवेलेबल हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करना ज्यादा सुरक्षित रहता है क्योंकि कभी कभी पीक टाइम में जोशीमठ में रूम मिलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप ओली घूमने आना चाहते हैं तो ऑनलाइन होटल बुकिंग जरूर करें। फूड फैसिलिटी के लिए जोशीमठ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, वहाँ आपको जनरल फूड आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप जोशीमठ से ओली के लिए जा सकते हैं। जोशीमठ से ओली जाने के लिए भी दो अलग अलग रास्ते हैं, या तो आप बाय रोड चले जाइए या फिर आप रोप वे से चले जाइए। दोनों तरीके के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और क्या बेस्ट तरीका है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, जोशीमठ से ओली जाने के लिए बाय रोड। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल कार, टैक्सी या फिर बाइक लेकर आए हैं तो आप बाय रोड जा सकते हैं, या फिर आप जोशीमठ में मौजूद टैक्सी स्टैंड से भी टैक्सी हायर कर सकते हैं। 10 किलोमीटर की ये जर्नी रहेगी। 1 से 2 घंटा इस पूरी जर्नी में लग जाता है। ये टैक्सी आपको GMVN रिजोर्ट के पास में ड्रॉप करेंगे। वहाँ से आगे रोड खत्म हो जाता है। उसके आगे आप ना तो अपनी कार ले जा सकते हैं, ना बाइक और ना ही टैक्सी से आप आगे जा पाएंगे। यही फाइनल पॉइंट होता है बाय रोड जाने का। अगर आप ओली में स्टे करना चाहते हैं तो यहीं पे मौजूद GMVN रिजोर्ट या दूसरे होटल में आप स्टे कर सकते हैं। इसके बाद ओली के टॉप पॉइंट पर जाने के लिए आपको चेयर लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। चेयर लिफ्ट का टिकट एक पैसेंजर का रहता है करीब 300 से 500 रुपए। पहले यह टिकट 300 रुपए रहता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 500 कर दिया गया है, लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता रहता है। चेयर लिफ्ट से आप पॉइंट नंबर 8 तक जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 वो जगह है जहाँ पर स्कीइंग कराई जाती है और सारी एडवेंचर एक्टिविटी वहीं पर होती है। ये था बाय रोड जाने का तरीका। लेकिन पीक सीजन में यानी दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और इस रोड को बंद कर दिया जाता है। तब ऑप्शन रहता है सिर्फ रोप वे का। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि रोप वे से आप कैसे जा सकते हैं। जोशीमठ में रोप वे टिकट काउंटर मौजूद है, वहाँ से आप टिकट लीजिए। एक पैसेंजर का टिकट रहता है 1000 रुपए, जो राउंड ट्रिप का है। ट्रैक डिस्टेंस है करीब 4 किलोमीटर का और इसमें 25 मिनट का समय लगता है। रोप वे की स्पीड
3 मीटर प्रति सेकंड रहेगी और कैबिन की कैपेसिटी 25 पैसेंजर की है। और जो टिकट आप लेंगे 1000 रुपए का, इस टिकट की वैलिडिटी 3 दिन तक रहती है 1 ट्रिप के लिए। यानी अगर आपने आज टिकट लिया तो आप नेक्स्ट डे भी इस ट्रिप को कर सकते हैं। और अगर आप ओली में स्टे करते हैं तो नेक्स्ट डे आप रिटर्न इसी टिकट प्राइस में आ सकते हैं। रोप वे से जाते वक्त भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे रोप वे में 10 अलग अलग पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 8 जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट उतर जाते हैं, ये वही पॉइंट है जो ओली का मेन पॉइंट है और यहाँ पर ही स्कीइंग और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। लेकिन रोप वे अभी इससे आगे भी और ऊपर तक जाता है जो 10th पॉइंट तक जाता है। ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ सबसे ज्यादा स्नो आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत से टूरिस्ट पॉइंट नंबर 10th तक भी जाते हैं। पॉइंट नंबर 8 पर आपको खाने पीने के ज्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पॉइंट नंबर 10 पर जो ओली का टॉप ऑफ द पॉइंट है, वहाँ फूड के ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वहाँ आपको चाय, मैगी, कोल्ड ड्रिंक यही मिल पाएगा। ये आपको चूज करना है कि आप कहाँ जाएंगे। ओली जाने से पहले आप जोशीमठ में स्नो शूज भी रेंट पर ले सकते हैं। स्नो शूज जरूरी है अगर आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी के मंथ में ओली आ रहे हैं। शूज का रेंट 50 रुपए 1 दिन का रहता है। आप चाहें तो उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। चलिए रोप वे की बात करें तो रोप वे का डिटेल में आपको टाइम भी बता देते हैं कि क्या क्या टाइम रहता है रोप वे का, ताकि आपको रोप वे में जाने में परेशानी ना हो। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पूरी टाइमिंग लिस्ट है रोप वे की जोशीमठ से ओली के लिए और ओली से रिटर्न आने के लिए। सुबह 9:15 पर रोप वे स्टार्ट हो जाता है जो शाम को 4:20 तक चलता है। वहीं रिटर्न आते वक्त भी सुबह 9:15 पर रोप वे स्टार्ट हो जाता है और 4:20 पर लास्ट रोप वे रहता है। ये सारी टाइमिंग है और दोपहर में 1 बजे के करीब लंच टाइमिंग रहता है। ओली से जोशीमठ रिटर्न आते वक्त आपको शाम को ये ध्यान रखना होगा कि लास्ट रोप वे टाइमिंग 4:15 पे है। तो 4 बजे से पहले ही आप रोप वे काउंटर पर पहुंच जाइए ताकि आपकी वो लास्ट ट्रिप मिस ना हो जाए। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको मजबूरन ओली में ही स्टे करना पड़ेगा। तो एंजॉय करते वक्त ये बात ध्यान जरूर रखें कि 4 बजे से पहले ही आपको रोप वे तक पहुंचना है ताकि आप लास्ट ट्रिप मिस ना कर पाए। हो सके तो उससे पहली वाली रोप वे से ही रिटर्न नीचे आ जाए, क्योंकि शाम के वक्त बहुत ज्यादा रश हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि हम लास्ट रोप वे से ही जाएंगे। तो कैपेसिटी मात्र 25 पैसेंजर की रहती है। तो आप 3 बजे या 3:30 बजे तक रोप वे से वापस जोशीमठ आ जाएं। आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको रोप वे के टाइमिंग से रिलेटेड कोई इश्यू ना रहे। तो ये थे दोनों तरीके ओली पहुंचने के। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है कि आप रोप वे से जाएं। 1000 रुपए में आप ओली पहुंच भी जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। अगर आप बाय टैक्सी जाते हैं तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। अगर आप अपनी पर्सनल कार बाइक से आए हैं तो भी ठीक है, बट सम टाइम स्नोफॉल की वजह से रोड बंद हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप जोशीमठ में ही अपनी गाड़ी, कार जो भी है उससे पार्किंग में लगाइए और आप रोप वे से ओली घूमने चले जाइए। अगर आप ओली में स्टे करने के मूड में हैं तो आप GMVN के गेस्ट हाउस में स्टे कर सकते हैं। कुछ हट्स वहाँ बनी हुई हैं, उन्हें भी आप पर्सनली बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आप GMVN की वेबसाइट पर जाकर इनको बुक कर सकते हैं। बट मेरा मानना है कि आप ओली अगर ना स्टे करें, जोशीमठ ही स्टे करें तो भी आपकी ट्रिप बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाएगी। विंटर में अगर आप जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप ओली के लिए निकल जाइए और आराम से पूरा दिन एंजॉय करने के बाद वापस इवनिंग तक रोप वे से ही आप जोशीमठ आ जाइए। ये एक बेस्ट तरीका रहता है ओली को कम बजट में और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि ओली पहुंचने के बाद आप क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पर कर सकते हैं। ओली में बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। आप चाहें तो स्कीइंग कर सकते हैं। पूरा दिन अगर आप स्कीइंग करना चाहते हैं तो 2000-3000 तक किराया लिया जाता है। आपको स्कीइंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप बेसिक स्कीइंग कोर्स करना चाहते हैं तो 1 घंटे के लिए आपको 500 रुपए पे करना होगा। वो आपको बेसिक ट्रेनिंग देंगे और आप 1 घंटे तक स्कीइंग को एंजॉय कर सकते हैं। स्नो बोटिंग आप कर सकते हैं। स्नो बोटिंग का पर डे रेंट करीब 1000 से 3000 तक रहता है, जो पर आवर के लिए भी 400 से 500 रुपए चार्ज करते हैं। आप चाहे तो स्नो बोर्डिंग भी वहाँ कर सकते हैं। ट्यूब राइडिंग कर सकते हैं आप ओली में, जिसका किराया है 100 रुपए एक राइड का। अगर आप ओली के टॉप पर जाते हैं तो ओली आर्टिफिशियल लेक आप देख सकते हैं, जो दिसंबर जनवरी के मंथ में पूरी तरह से जमी हुई रहती है। और अगर आप मार्च अप्रैल के मंथ में आते हैं, उसके बाद आते हैं, तो आपको वहाँ वाटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। स्नो बाइक एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से आप नंदा देवी पीक के शानदार और अद्भुत नज़ारे देख सकते हैं। और भी बहुत सी दिलचस्प स्नो एक्टिविटीज आप वहाँ पर कर सकते हैं। ओली में स्कीइंग की एक चैंपियनशिप भी कराई जाती है। आप अगर स्कीइंग करना जानते हैं तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ओली में आने के बाद स्कीइंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 7 डे नॉन सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ कराया जाता है। 14 डे नॉन सर्टिफिकेट भी कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स भी आप स्कीइंग का ओली में रहने के बाद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 7 से 14 दिन का
वहाँ पर स्टे करना होगा। आप सर्टिफाइड हो सकते हैं स्कीइंग में। ओली बेहद शानदार जगह है उत्तराखंड की। अगर आप स्नो को एंजॉय करना चाहते हैं उत्तराखंड आने के बाद तो ओली एक बेस्ट प्लेस है। चलिए अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है ओली आने का। देखिए मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है ओली का दिसंबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि ओली में सबसे ज्यादा मजा स्नो का होता है और स्नो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ तक ही मिलती है। उसके बाद वहाँ स्नो नहीं मिल पाएगी। तो स्नो को एंजॉय करना है तो बेस्ट टाइम दिसंबर से मार्च ही रहता है ओली का। इसके अलावा ओली में आप गुरसो ट्रैक भी कर सकते हैं, गुरसो बुग्याल तक जा सकते हैं, लेकिन दिसंबर से मार्च के मंथ के बीच में आप वहाँ नहीं जा सकते। उसके लिए आपको समर में आना पड़ेगा और गुरसो बुग्याल भी आप ट्रैक करके देखने जा सकते हैं। ये ट्रैक बहुत ही शानदार रहता है। वहाँ आपको घास के हरे हरे मैदान देखने के लिए मिलेंगे, जिसका लुत्फ आप गर्मियों के महीने में ही उठा सकते हैं। इसके अलावा जोशीमठ में भी आप एक दिन स्टे करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। विष्णु प्रयाग आप जा सकते हैं, जहां आपको अलकनंदा रिवर और धौली गंगा का संगम देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सी अलग अलग एक्टिविटीज आप ओली आने के बाद कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से आप एक दिन में ही ओली को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। स्टे करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वहाँ ऑनलाइन बुकिंग कीजिए, वहाँ स्टे कर लीजिए। जैसे जनरली हम शिमला जाते हैं तो कुफरी जाते हैं और मनाली जाते हैं तो सोलांग वैली जाते हैं, ठीक वैसे ही ओली है। जोशीमठ आइए और ओली को एक दिन में एंजॉय करके वापस आ जाइए। जोशीमठ के अलावा आसपास की दूसरी चीजें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर से मार्च के मंथ में आते हैं तो जोशीमठ में भी आपको बहुत सारी स्नो देखने के लिए मिलेगी। अगर आप गर्मियों में आना चाहते हैं तो 1 वीक का टूर बनाइए। आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जा सकते हैं, आप माना जा सकते हैं, जहां आपको हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान देखने के लिए मिलेगी। आप फूलों की घाटी भी घूमने जा सकते हैं, आप हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने जा सकते हैं। साथ साथ जोशीमठ ओली को भी कवर कर सकते हैं और ओली में गोसू बुग्याल तक ट्रैक करने भी जा सकते हैं। तो ये 1 वीक ट्रिप आपकी बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग रहेगी, बट आपको इसके लिए गर्मियों में आना पड़ेगा। ओली के बारे में बहुत से कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि ओली के बारे में जानकारी दीजिए, तो ये फाइनल वीडियो हो गई है ओली की। अगर आप ओली घूमना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है ओली को एक्सप्लोर करने का। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई सवाल रह गया तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इंस्टाग्राम पर जरूर वीडियो को जल्द से जल्द लाइक शेयर कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट जरूर से कीजिएगा, आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहता है मुझे। कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत